छोटा सा टॉपिक है हमारा poison। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन में भी आते हैं, थ्योरी भी आती है। ये क्या बताता है? देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। मान के चलो हमारी एक रॉड है। रॉड का खुद एक सेल्फ वेट होगा, मास। उस मास वजह से अगर हम इसको सीलिंग से लटकाते तो क्या होता था? इस पे इसकी लेंथ खिंच जाती थी, नीचे की तरफ बढ़ जाती थी। तो मान के चलो इनिशियल लेंथ कितनी है बच्चे? इसकी एल है। तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बच्चों क्या हो जाती थी? इंक्रीज हो जाती थी। यस और नो? पर हमने ये चीज डिस्कस नहीं किया कि क्या इसकी जो विड्थ है वो सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। हमने हमेशा ही मान के चला कि विड्थ हमेशा क्या रहेगी बच्चों? सेम। विड्थ मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये क्या रहेगी बच्चों? सेम। तो मान के चलो अगर ये रॉड मेरे सिलेंड्रिकल शेप की है, तो इसकी यहां से लेकर यहां तक बच्चों क्या होगी बच्चों? रेडियस होगी आर। तो डेफिनेटली ये जो लेंथ बन जाएगी ये कम हो जाएगी कि ज्यादा? कम हो जाएगी। दैट विल बी आर माइनस डेल आर। यस और नो? और जो लेंथ बढ़ जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? डेल एल हो जाएगी। यस और नो? यहां तक क्लियर है? पर ऐसा जरूरी नहीं है। जिस रेशो से जिस परसेंटेज से लेंथ बढ़ रही है उसी परसेंटेज से रेडियस कम होगी। ये डिपेंड करता है बच्चों टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्योंकि हर एक टाइप ऑफ मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं या बहुत ज्यादा उनके बीच में गैप रहता है। तो डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितनी अंदर से इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज किसने बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया? पॉइजन ने किया। पॉइजन ने क्या बोला? पॉइजन ने बोला कि एक रेशो है, पी ले लो। पी क्या है? एक रेशो है जो कि होगा डेल आर डिवाइड बाय आर विद डेल एल डिवाइड बाय। ठीक है? क्योंकि यहां पे डेल आर नेगेटिव निकलेगा। अगर हम खींचेंगे डेल आर पॉजिटिव, डेल आर निकलेगा, तो मुझे पॉइजन की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए होती है। तो मुझे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाऊंगा ताकि मेरे को पॉइजन की वैल्यू क्या मिले? पॉजिटिव मिले। पॉइजन की वैल्यू क्या मिले बच्चों मेरे को? पॉजिटिव। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइजन रेशो बोलते हैं। यही होता है बस, पॉइजन रेशो। सिंपल सा है। ठीक है? इसको याद करने के लिए पीओ बना लो। कई बुक में सिग्मा भी होगा, कई बुक में रो भी होगा। ऐसे रो भी हो सकता है, कहीं में सिग्मा भी है, तो कहीं में भी कुछ हो तो उससे आप देख सकते हैं। समझ में आ गया यहां तक? लिख लिया यहां तक सभी ने? ठीक है, तो लिख लो एक पॉइंट। एक पॉइंट लिख लो। इट इज द रेशो ऑफ डेफिनेशन तो लिख लेना, छोड़ो उसको, आगे लिखो। मेन पॉइंट क्या लिखना है? डेल आर एंड डेल एल। डेल आर एंड डेल एल नोट चेंज विद सेम रेशो। Not change always. Not change always with same ratio. It depends on the type of material. It depends on the type of material and in between intermolecular force. In between intermolecular force. साफ साफ लिख ले हो। कैसे लिख रहा है गंदे तरीके से? तभी तो इतने अच्छे नंबर आते हैं, क्लास का टॉपर तो ही लगता है मेरे को। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। डेल आर की डायमेंशन क्या होती है? मीटर। रेडियस के भी मीटर, लेंथ के भी मीटर, इसके भी मीटर। तो ये क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस भी क्वांटिटी। यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस। पॉइजन रेशियो फिर एक और निकला जो कि यूनिटलेस और डायमेंशनलेस निकला। लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो। जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लिया? तो एक मान के चलो, लेट अस कंसीडर हेयर अ रॉड। सर्कुलर रॉड है
या उसको बोले सिलिंड्रिकल रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड है। सिलिंड्रिकल रॉड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल। एल आ जाएगा ओरिजिनल, ओरिजिनल ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा v को, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा देखो। अगर मैंने v को डिफरेंशिएट किया और फिर v से डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा 2 डेल आर अपॉन आर प्लस डेल एल अपॉन एल। ये हमने कहाँ सीखा था? ये हमने पढ़ा यूनिट एंड डायमेंशन में। एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा, हमने पढ़ रखा है, स्क्वायर वाला आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है और कांस्टेंट गायब हो जाता है। पढ़ रखा है बच्चों सभी ने? ठीक है, तो यहां से हमें क्या चीज पता चली, याद करो। डेल आर अपॉन आर और टोटल डिवाइड बाय डेल एल अपॉन एल, वो क्या देता था हमें? पॉइजन रेशो देता था। क्या देता था बच्चों में? पॉइजन रेशो। तो मैं डेल एल डिवाइड बाय एल बाहर ले रहा हूं, डेल एल डिवाइड बाय एल में बाहर ले रहा हूं। ध्यान से देखो क्या हुआ, अंदर बचा 1 प्लस 2 डेल आर अपॉन आर डेल एल अपॉन एल, यही बचा। ये है क्या? ये क्या है ये बच्चों? आप बोलोगे सर पॉइजन रेशियो है। पॉइजन रेशियो है तो क्या मैं इसको 1 - 2 पी नोट बोल सकता हूं? ध्यान से देखो, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? ठीक है, इसको याद रखना है और पहले वाले को याद रखना है। वैसे तो आप यहां से बना सकते हो जल्दी से, पर याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भी याद हो पा रहा है कहीं, थोड़ा बादाम कम खाते हैं तो ऊपर वाला तो एटलीस्ट याद कर लें। ठीक है, दिन का 1-2 बादाम खाया करें, खासकर अखरोट खाया करें, अखरोट भिगो के खाया करो। ठीक है, हो गया यहां तक? सभी का हो गया। अब ये टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मान के चलो कि पी नोट की वैल्यू सोचो। अब पी नोट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेके सोचो। पी नोट की वैल्यू डिफरेंट में, पहली मैं लेके चलता हूं पी नोट की वैल्यू 1/2 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं बच्चों? उसने बोला 1/2 लेके चलते हैं, तो पहला केस 1 है 1/2 के बराबर। जैसे 1/2 अगर देखो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0। 1/2 0 का मतलब कि यहां पे देर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। क्या मतलब हो गया बच्चों? नो चेंज इन वॉल्यूम है। ये कैसे हो गया? वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा। वो तो हम कहेंगे सर क्यों क्यों वॉल्यूम में चेंज होगा? सर जितना लेंथ है उतना रेडियस कम हो रहा है, उसके प्रोपोर्शनल। क्या प्रोपोर्शनल है वो देखते हैं। आपको याद हो तो पी नोट का फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या लिखा था? माइनस के डेल आर अपॉन आर डेल एल अपॉन एल। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे ख्याल से डेल एल अपॉन एल विल बी इक्वल टू -2 टाइम्स डेल आर अपॉन आर। इस समय क्या पता चला? इस समय क्या पता चला? जितना रेडियस, अगर रेडियस 1% चेंज हो जाए, 1%, और लेंथ मेरी 2%, ट्वाइस ट्वाइस ऑफ रेडियस हो, तो वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा सुन लो, 1/2 लिखा, 1/2 जीरो आया, जीरो पे आने पर देखा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, जितना वॉल्यूम था उतना वॉल्यूम है। इसका मतलब कि वॉल्यूम में चेंज कब नहीं आएगा? अगर रेडियस के चेंजेस आ रहा है x% और उसकी लेंथ में चेंज आ रहा है 2x%, तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो लिख लो। इफ रेडियस इज चेंज बाय x%, if radius is changed by x% and length is changed by 2x%, and length is changed by 2x%, then there will be there will be no change in volume. There will be no change in volume. मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया है यहां से, है ना? दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरे केस में क्या ले लो है? नहीं, जीरो नहीं, 1/2 के आसपास ही लेंगे, 1/2 से बड़ा। 1/2 से कोई बड़ी वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। जैसे हम 1/2 से बड़ी लेंगे तो फॉर्मूला क्या निकला था बच्चों हमारा? डेल वी अपॉन वी डेल एल अपॉन एल 1 - 2 पी नोट था। अब आपने पी नोट की वैल्यू या फिर 2 पी नोट की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 2 पी नोट की वैल्यू 1 से ज्यादा, तो मतलब कि डेल एल बाय एल हो गया एक तरीके की वैल्यू। क्या हो गई? डेल एल बाय एल इंटू समथिंग आएगी। तो मैं सिंपल बोलूंगा
ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्या आएगी बच्चे? नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब पता है क्या हो गया? ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हो गया? अगर पी नॉट की वैल्यू हाफ से ज्यादा है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो गया वॉल्यूम। खींच खींच तो रहा ही है, खींच तो मैं रहा ही हूं, लेकिन अगर उनके बीच में रेडियस और लेंथ के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स उस तरीके से है कि उतने तरीके से चेंजेस हो रहे हैं कि पी नॉट की वैल्यू क्या आ जाए? हाफ से ज्यादा आ जाए, तो वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। अब उसकी कंडीशन भी निकालनी पड़ेगी, कंडीशन निकाल लेंगे। कंडीशन देखो यहां से निकलेगी। कंडीशन क्या है? पी नॉट का फॉर्मूला माइनस के डेल आर डिवाइड बाय आर, डेल एल बाय एल इक्वल्स टू वन बाय सॉरी ग्रेटर देन वन बाय टू। ठीक है, तो डेल आर डिवाइड बाय आर ग्रेटर देन डेल एल डिवाइड बाय एल। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे वन बाय टू है, और यहाँ पे क्या आ गया? इधर टू ले लो, कुछ भी ले लो, चलो ये है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। अगर ये एक्स परसेंट चेंज हो रहा है, कितने परसेंट? एक्स, और ये एक्स बाय टू से ज्यादा हो रहा है, एक्स बाय टू से ज्यादा हो रहा है। पहले क्या था? एक्स था, या फिर इसको ले लो टू एक्स ले लो, हमने एक्स और टू एक्स माना था ना, ये ले लो। पहले मानता क्या? वो टू एक्स था और एक्स था, तो वॉल्यूम क्या था? सेम था। यहाँ पे क्या ये टू एक्स है और ये कितना है बच्चों? एक्स है, पर लेकिन एक्स से ज्यादा हो रहा है, मतलब कि रेडियस में और कम हो गया। रेडियस क्या हो गया? और भी ज्यादा कम होगा। पहले क्या हो रहा था? लेंथ ट्वाइस चेंज हो गई, रेडियस वन टाइम चेंज हो गई, तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है। लेंथ तो ट्वाइस होगी, लेकिन जो वॉल्यूम जो रेडियस है ना, वो वन से ज्यादा कम, कम होने में वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? कम पड़ जाएगा। ऐसी तीसरा केस क्या होगा? वो तो आप ऑटो कि अगर पॉइजन रेशो मेरा हाफ से कम है तो डेल वी अपॉन वी क्या निकलेगा बच्चों आपका? पॉजिटिव निकलेगा। इसको लिखवाने की तो ऐसे कोई जरूरत तो है नहीं, सर में आई क्या होगा इसमें, तो इसका जस्ट उल्टा ही होगा। क्लियर है? लिख लिया सभी ने? चलो तुमने मैगल कर ले, करो तो। A wire having Poisson ratio 1 by 4, a wire having Poisson ratio 1 by 4 is stretched to increase length by 1%. Is stretched to increase length by 1%. Find first change in the radius. Find first change in the radius. Second, find percentage change in the volume. पहला निकालना था परसेंटेज चेंज इन रेडियस, दूसरा क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। करो, कैसे करोगे? क्या चीज गिवन है क्या चीज गिवन है बच्चों? पी नॉट गिवन है। पी नॉट की वैल्यू कितनी है? वन बाय फोर। ठीक है, दूसरी क्या चीज वैल्यू गिवन है? मेरे ख्याल से लेंथ दे रखी है, इस स्ट्रेस टू इंक्रीज द लेंथ बाय 1%, मतलब कि डेल एल डिवाइड बाय एल की वैल्यू गिवन है, कुछ और भी गिवन है इसमें? हाँ, इंटू 100 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 1% गिवन है। तो मेरे को डेल आर डिवाइड बाय आर निकालना, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो पी नोट से निकल जाएगा, क्योंकि पी नोट के अंदर क्या होता है? माइनस के डेल आर डिवाइड बाय आर, डेल एल डिवाइड बाय एल। परसेंटेज चेंज निकालनी थी ना, तो बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल आर डिवाइड बाय आर हो गया बच्चों माइनस के 1/4 डेल एल डिवाइड बाय एल। एल कितना हुआ था? 1% हुआ था, 100 से कर दो, 100 से कर दो। माइनस के 1/4 इंटू वन कितना होता है? माइनस के 0.25%। सर में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो। पर क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम के टर्म में। अब वॉल्यूम कैसे करें? सर अभी तो समझाया था वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या समझाया था बच्चों? V इजिकल टू पाई आर स्क्वायर एल। तो जल्दी से कर सकते हो, डेल वी अपॉन में V इंटू 100 इक्वल टू डेल आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल एल अपॉन एल इंटू ये डेल आर अपॉन आर इंटू 100 निकाला भी आपने, कितना परसेंट निकाला? माइनस के 0.25%। ये कितना निकाला? 1%। कितना हो गया आंसर?
पॉजिटिव निकला मतलब कि वॉल्यूम बढ़ बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से छोटी निकली वैल्यू, देख लो 1/2 से छोटी तो है, तो वॉल्यूम क्या होना था, बढ़ना ही था। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में एलिमिनेट भी कर सकते हो। पता चल गया कि 1/2 होगा तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, 1/2 से छोटा होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 1/2 से बड़ा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यही टॉपिक छोटा सा रह गया था, इसी पे घुमा फिर आगे क्वेश्चन पूछेगा, वॉल्यूम पूछ सकता है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। सेम वो क्यूबिक के लिए भी पूछ सकता है, तो क्यूब का भी सेम यही होगा, लेंथ भी, और ऊपर से साइज भी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करेगा साइड। ठीक है, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन आपको करना है डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए।